प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी कक्षा सप्तम सामाजिक विषय के अंतर्गत पाठ 2 भूगोल में पाठ 2 इसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। इसके अंतर्गत टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं और क्या क्या स्रोत हैं, या भूगर्भ की जानकारी के कौन कौन से साधन हैं और कौन कौन से एलिमेंट या तत्व पाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी कक्षा 6 में आप लोग पढ़े होंगे कि पृथ्वी क्या है, एक गतिशील ग्रह है। गतिशील ग्रह है जो परिभ्रमण भी करता है और परिक्रमण भी करता है, यह घूर्णन गति करता है। परिभ्रमण यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है और घूर्णन गति यानी अपने अक्ष पे होते हुए अपने अक्ष पे घूमता रहता है। ठीक, तो इससे जाहिर है कि पृथ्वी क्या है, एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आप जानते हैं कि इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो क्या इस विषय वस्तु के अंतर्गत अपने आप ने सोचा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, जो पृथ्वी का पूरा एक स्ट्रक्चर है इस प्रकार का, आपने कभी सोचा कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं? तो चलिए आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे और समझेंगे। इसमें सबसे पहले आज चर्चा करते हैं कि भूगर्भ की जानकारी के साधन। पृथ्वी के अंदर भूगर्भ की जानकारी के कौन कौन से साधन हैं। तो आप सभी जानते हैं, आप कभी कल्पना करिए जो प्याज का टुकड़ा होता है, प्याज, आप देखेंगे कि प्याज के तरह पृथ्वी को भी एक के ऊपर एक सेकेंडरी परतों से बनी हुई है। जैसे प्याज है और उस पर परत दर परत हम निकालते जाते हैं और अंदर क्या मिलता है आपको, छोटा सा क्रोड या कोर के टाइप में मिलता है। उसी प्रकार से पृथ्वी क्या है, हमारी संकेंद्रित होती जाती है, यानी केंद्र की ओर नीत होती जाती है। ठीक, अब उसी के बाद हम आएंगे, चर्चा करेंगे कि भूगर्भ की जानकारी के साधन। अब इसके अंदर क्या है, तो उसकी जानकारी हमको कैसे प्राप्त होगी, उसके साधन की विषय वस्तु के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो भूगर्भ की जानकारी के साधन। भूगर्भ के अंदर क्या है, इसकी जानकारी हमको दो स्रोत से पता चलती है। किन स्रोतों से? दो स्रोतों से। पहला स्रोत है प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत यानी जिसको हम देख करके अनुमान लगाएं, उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष स्रोत। और अप्रत्यक्ष स्रोत जिसको हम महसूस करके, फील करके किसी चीज को पता करें, वो होता है अप्रत्यक्ष, यानी जो हमको दिखाई ना दे, प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखाई ना दे, उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं इसमें प्रत्यक्ष स्रोत में। प्रत्यक्ष स्रोत में पहला जो स्रोत है कि भूगर्भ के अंदर कौन सी चीजें हैं, कौन सी वस्तु है, उसमें आता है कि धरातलीय चट्टान। क्या आता है? धरातलीय चट्टान। धरातलीय चट्टान यानी धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर कौन कौन सी चट्टान है, इससे हमको पता चलता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो इसके अंतर्गत आती हैं कि खनन क्षेत्र से प्राप्त विषय वस्तु। ठीक है, कि हम किसी भी वस्तु को
पृथ्वी के अंदर जब खोदते हैं या उसको निकालते हैं खोद करके, तो उसमें कौन सी विषय वस्तु निकलती है, इससे पता चलता है कि भूगर्भ में कौन सी चीजें है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जमीन की खुदाई कर रहे हैं और जमीन की खुदाई से आपको लोहे का सामान प्राप्त हो रहा है, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि उसके चट्टान में कौन सा एलिमेंट है। अब वो एलिमेंट हमको वैसे पता चल रहा है कि धरातलीय चट्टान से हमको उस स्रोत का पता चल रहा है, यानी खनन क्षेत्र से प्राप्त विषय वस्तु। खनन क्षेत्र से प्राप्त वस्तु, खनन क्षेत्र से प्राप्त वस्तु। अब इसमें दूसरा है, जैसे कि अफ्रीका में आप सभी जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका में सोने के बहुत से खान मिले हैं। तो वो कैसे मिले हैं कि जब हम पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की गहराई में जा करके उसको खोदे और खोद करके उस विषय वस्तु को निकाले, उस विषय को निकाले या उस तत्व को निकाले और तत्व की जांच से पता चला कि ये क्या है, सोने की खान है। तो यार दक्षिण अफ्रीका में सोने की जो चट्टानें प्राप्त हुई हैं, उससे हम पता किए कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से साधन हैं। दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त चट्टानें। अब आता है कि ज्वालामुखी उद्वार। ज्वालामुखी उद्वार आप सभी जानते हैं कि जब ज्वालामुखी किसी स्थान से उद्वरित होती है, निकलती है, तो हम उससे पता कर पाते हैं, उसको जांच करके पता कर पाते हैं कि इस ज्वालामुखी के उद्गार से कौन कौन से तत्व हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो दूसरा स्रोत है या साधन है भूगर्भ की जानकारी का, वह है ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार। और जो तीसरा साधन है वह है समुद्री तरंगे या समुद्र से प्राप्त जो विषय वस्तु या खनन क्षेत्र है, उससे प्राप्त चीजें हमें बताती हैं कि भूगर्भ के अंदर क्या है। जैसे कि एक अफ्रीकी साधन के द्वारा जब खोदा गया या पृथ्वी के गहराई में गया 13 किलोमीटर तक जाया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर एकदम नीचे पूरी गहराई तक नहीं जाया जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, इसके विषय में अभी हम चर्चा करेंगे। इसके कुछ ही गहराई तक हम जा सकते हैं, ठीक है। और जब हम 13 किलोमीटर यानी 13 किलोमीटर की गहराई तक जाने से हमें ये पता चला कि इस समुद्र से कौन कौन से वस्तुओं में, कौन कौन से तत्वों में प्राप्त हो सकते हैं। तो जो तीसरा साधन है वह है समुद्र। और समुद्र में 13 किलोमीटर की गहराई तक, 13 किलोमीटर की गहराई तक जाया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो अप्रत्यक्ष स्रोत जैसे तापमान है, घनत्व है, दबाव। तापमान, घनत्व और दबाव। तापमान से तात्पर्य है कि हम जब पृथ्वी के अंदर ठीक, पृथ्वी के अंदर जब हम क्रस्ट से यानी ऊपरी सतह से नीचे की तरफ प्रत्येक 32 मीटर तक आते हैं या प्रत्येक 32 मीटर की गहराई तक आते हैं, तो इस गहराई में आने पर प्रत्येक 32 मीटर में 1 सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है।
और उस तापमान की वृद्धि से हम ये पता कर पाते हैं कि नीचे कौन से तत्व हैं या कौन से तत्व नहीं है। जैसे कि यदि हम अधिक गहराई तक आएंगे, यदि हमको लोहे की प्राप्ति हुई तो लोहा क्या होता है, अत्यधिक, यानी अगर तापमान हमेशा बढ़ता गया तो क्या हो जाएगा, हमेशा गर्म रहेगा। ठीक, तो तापमान क्या करता है कि प्रत्येक 32 मीटर पे इसका बढ़ता रहता है। 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है। दूसरा है घनत्व। अब हम घनत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो घनत्व कैसे, घनत्व यानी डेंसिटी, यानी कि उसका जो जुड़ाव है या उसका जो संघनन है कितना अधिक है, कितना अधिक वो क्या है, जुड़ा हुआ है, या जो उसके एलिमेंट है, जो टुकड़े हैं, या जैसे कि ये टुकड़ा है और इसे कितनी डेंसिटी या कितने अधिक तक ये क्या है, घना है, घनत्व। ठीक है, इसी को हम घनत्व, जब इसका घन यानी जुड़ाव अधिक होता है उसको कहते हैं घनत्व यानी डेंसिटी। ठीक है, कितना अधिक है। तो जब हम पृथ्वी की गहराई में, पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो गहराई में जाने पर उसके घनत्व में वृद्धि होती है। गहराई में जाने पर घनत्व में वृद्धि। तीसरा है दबाव। अब इसको हम कैसे समझेंगे? दबाव क्या है कि हम पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे तमाम तरह के परत बने हुए हैं। तो सबसे पहले जो ऊपरी परत है, इस परत पे क्या होता है कि वायुमंडलीय दबाव आता है। क्या आता है? वायुमंडलीय दबाव। और आप जानते हैं कि जब कोई चीज जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे में जुड़ी हुई होती है, तो जो ऊपर का दबाव होता है वह नीचे की ओर आता रहता है। जैसे यदि वायुमंडल का दबाव ऊपरी भाग पर पड़ा तो नीचे वाला जो भाग होगा, ठीक है, वह टोटल के भाग पे क्या पड़ेगा, 2 गुना हो जाएगा। यानी कि वायुमंडल का दबाव प्लस उस पृष्ठ का दबाव टोटल मिलाकर के हो जाएगा क्या, नीचे पर आ जाएगा। तो ये क्या होगा कि पृथ्वी के अंदर यानी गहराई पर हम जब जाते हैं तो उसके दबाव में क्या होती है, वृद्धि। यानी गहराई में जाने पर वृद्धि। यह हो गया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि इस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम सभी जानेंगे। कैसे, आइए इस पर चर्चा करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का जो स्वरूप है वह कुछ इस प्रकार का है। पृथ्वी का जो संरचना है वह कुछ इस प्रकार की है। पृथ्वी की संरचना में हम देखते हैं कि जैसे आप तरबूज है, तो तरबूज को यदि आप काटेंगे, आप कभी दुकान पे गए होंगे तो दुकान पे जो तरबूज होता है उसको टेस्ट करने के लिए क्या करता है दुकानदार, कुछ इस प्रकार से उसको इसमें से काट के निकाल देता है। कुछ इस प्रकार से उसको काट कर निकाल देता है। अब हम भी इस तरह से काट के इसको यहां निकालेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कौन कौन सी चीजें हैं। मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र है और केंद्र से हमने इसको इतना निकाल दिया, तो पृथ्वी के केंद्र से इसको निकाले तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना हमारे सामने। जब हम इसको निकाले तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमारे सामने बना। अब इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, इस संरचना के माध्यम से हम पता करेंगे कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। तो आप सभी जानते हैं या नहीं जानते होंगे तो हम आपको बता रहे हैं कि जो पृथ्वी की संरचना के विषय में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक स्पेस के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का
जो वर्णन है वो किया गया। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के एक भूवैज्ञानिक जिनका नाम है स्वेस, उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में या विषय वस्तु के बारे में हमको जानकारी प्रदान की। स्वेस महोदय ने इसको 3 भागों में बांटा। 3 भाग पृथ्वी को बांट दिया, और जो यह पहला भाग है या पहली संरचना है, इसको उन्होंने नाम दिया भूपर्पटी। क्या नाम दिया? भूपर्पटी यानी क्रस्ट। दूसरा जो भाग बना हुआ है इससे, उसका नाम उन्होंने दिया मेटल। और तीसरा जो भाग था वो था क्रोड या कोर। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट। ये है मेटल। इस प्रकार से स्वेस महोदय ने इसको 3 भागों में बांटा। सबसे पहले आते हैं क्रस्ट की चर्चा करते हैं। तो यह जो भाग है जो जिसपे हम नहाते हैं, इसको कहते हैं पृथ्वी का सतह। पृथ्वी का सतह कहते हैं इसको। इस प्रकार से हमने इस पे बनाया, अध्ययित किया। अब जो सतह है या भूपर्पटी क्रस्ट है, वह 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। 2 चीजें इसमें सबसे पहला आती है सियाल। अब यह बात आती है कि सियाल क्या होता है। तो जो सियाल का अर्थ होता है, इसमें 2 चीजें बनी रहती होती हैं। जैसे भूपर्पटी में सियाल का सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। यदि आपसे कोई परीक्षा में पूछे कि किन 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो आप इसका उत्तर देंगे सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर जो उसका क्रस्ट है वह बना हुआ है। अब आते हैं इसके कुछ गुणधर्म के बारे में चर्चा करते हैं। इसका जो गुणधर्म है, यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी और भंगुर भाग, मतलब सबसे कमजोर भाग। भंगुर का मतलब क्षीण होने वाला भाग है, ठीक है। जो इसकी मोटाई है वह महाद्वीपों, जो इसके उठे हुए भाग है, यानी जहां पे हम रहते हैं, ठीक, उसकी मोटाई 30 किलोमीटर। और जो महासागर है, महासागरों पे चूंकि द्रव होता है, उसकी मोटाई कम होती है, और वहां की जो मोटाई है वह 5 किलोमीटर होती है। और जो महाद्वीप है इसके, वह महाद्वीप कितने जो है ये बने हुए हैं भारी चट्टानों से, भारी चट्टानों से बने हुए हैं। और जो इसका घनत्व है, यानी ऊपर का जो घनत्व है 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। सभी वीडियो को पॉज करके इसको लिखेंगे और समझेंगे। इसके गुणधर्म की चर्चा करते हैं। तो पहला आता है, ये क्या है कि ठोस पृथ्वी का सबसे ऊपरी और भंगुर भाग है। ऊपरी भाग तथा भंगुर मतलब कमजोर भाग। दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी है, दूसरा जो इसका गुणधर्म है कि मोटाई, इसकी मोटाई जो है महाद्वीपों पर 30 किलोमीटर की और महासागरों में 5
तीसरा जो इसका बिंदु है वह है कि भारी चट्टान, जो महाद्वीप हैं वो भारी चट्टानों से निर्मित हैं। इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक। जो चौथी प्रॉपर्टी है कि महासागरों की चट्टानें जो बनी हुई हैं वह बेसाल्ट से मिलकर बनी हुई हैं। तो महासागरों की चट्टानें हैं इसकी, वह बेसाल्ट से मिलकर बनी हुई है। चट्टानें बेसाल्ट से मिलकर बनी। अब आते हैं हम इसके दूसरे टॉपिक की चर्चा करते हैं जिसका नाम है मेटल। मेटल की चर्चा करते हैं तो मेटल जो होता है वह भूपर्पटी के नीचे वाला भाग होता है, भूपर्पटी के नीचे वाला भाग, और यह दो चीजों से मिलकर बना होता है। यह भी दो चीजों से मिलकर बना होता है। अभी किन दो चीजों से मिलकर बना होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यह सीमा, इसका जो बनावट है वह दो एलिमेंट से बना हुआ है। इसका नाम है सीमा। इसका अर्थ होता है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। सिलिकॉन, कोई परीक्षा में पूछे आपसे कि सीमा का अर्थ क्या होता है तो आप कहेंगे सिलिकॉन और प्लस मैग्नीशियम। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे। यह भूगर्भ के नीचे का भाग होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? यह भूगर्भ के नीचे का भाग होता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि मोहो अशांत से शुरू होकर के 2900 किलोमीटर तक, मोहो मतलब कि जो यहां ये सतह है इसको हम कहते हैं मोहो। यहां से लेकर जो तीसरा पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है यानी दूसरी लाइन है, यहां तक की जो दूरी है वह 2900 किलोमीटर की है। मोहो से लेकर अशांत तक, अशांत मतलब जहां इसका अशांत मतलब जहां इसका लेवल खत्म होता है उसको कहते हैं अशांत। मोहो से अशांत से शुरू होकर 2900 किलोमीटर तक होता है। किलोमीटर इसकी जो पूरी टोटल दूरी है वह 2900 किलोमीटर की है। ठीक है। जो ऊपरी भाग होता है इसका, अब इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। अब इस पहले भाग को हम कहते हैं दुर्बलता मंडल। इसको कहते हैं हम दुर्बलता मंडल। इसको कहते हैं दुर्बलता मंडल। जो ऊपरी भाग होता है इसको हम कहते हैं ऊपरी भाग को। यानी यदि हम इस छोटा सा स्ट्रक्चर बनाकर यहां देखें, ये दूसरा भाग, इसको दो भागों में बांटेंगे मेटल को, और मेटल को दो भागों में बांटने के बाद ये जो
पहला वाला भाग होगा इसको हम कहेंगे दुर्बलता मंडल। ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल के नाम से जानते हैं। अगली जो इसकी प्रॉपर्टी है वह जो ऊपरी भाग होता है दुर्बलता मंडल से लेकर के और जो ऊपर के सतह का भाग होता है यानी ऊपर के सतह के भाग से लेकर के टोटल मेटल का ऊपरी भाग यानी सतह का पूरा भाग यानी भूपरपट्टी का पूरा भाग और इसका पहला भाग दोनों मिलाकर के इसको कहते हैं स्थल मंडल। इसको हम कहते हैं स्थल मंडल। इसको हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर टोटल कहते हैं हम लिथोस्फीयर। स्थल मंडल बराबर क्या हो जाएगा स्थल मंडल। जो भूपरपट्टी प्लस मेटल का ऊपरी भाग, ठीक है। भूपरपट्टी का भाग प्लस मेटल का ऊपरी भाग बराबर होगा स्थल मंडल। ठीक, इस प्रकार से अब इसके घनत्व की भी चर्चा कर देते हैं। अब मेटल में सबसे पहले देखते हैं कि जब भूकंप आता है तो इसका जो मुख्य स्रोत है इसको जानने का, चूंकि ये बहुत अंदर होता है इसलिए मैग्मा इसका मुख्य स्रोत है कि इसके अंदर कौन कौन सी मैग्मा मतलब कि ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष स्रोत से हम पता करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। तो इसका जो स्रोत होगा वह ज्वालामुखी होगा और ज्वालामुखी के मैग्मा के माध्यम से, ठीक है, हम पता करेंगे इसका जो स्रोत होगा वह क्या होगा मैग्मा। मैग्मा इसका मुख्य स्रोत। इसका मुख्य स्रोत होगा, ठीक है। अब आते हैं इसके घनत्व की चर्चा करते हैं। इसका जो घनत्व होगा, क्योंकि ऊपरी भाग का जो घनत्व था वह 3 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर था और इसका जो डेंसिटी होगा वह उससे अधिक होगा। क्यों? क्योंकि हमने आपसे बताया कि जब हम सतह से नीचे की ओर आते हैं, सतह से नीचे यानी अंदर की ओर आते हैं तो इसमें वृद्धि होती है, घनत्व में क्या होती है वृद्धि। और जब इसमें वृद्धि होगी तो घनत्व जो होगा इसका 3.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब अगले टॉपिक में हम चर्चा करते हैं इसके अंतिम भाग क्रोड की चर्चा करते हैं। क्रोड की चर्चा करते हैं। क्रोड की चर्चा में हम देखते हैं कि जो इसके सबसे नीचे वाला भाग होता है, पृथ्वी के सबसे नीचे वाला भाग, तो सबसे नीचे वाले भाग को स्विस महोदय ने 2 एलिमेंट से बताया कि बना हुआ है। इसका नाम है नीफे। नीफे का अर्थ क्या होता है? निकिल और प्लस फेरस आयन। फेरस मीन्स लोहा, निकिल और लोहे से बना हुआ यह है। और इसका जो ऊपरी भाग है, जो इसका ऊपरी भाग है, इसको भी 2 भागों में उन्होंने बांटा। इसको भी इन्होंने 2 भागों में बांटा।
पहला जो भाग था वह तरल पदार्थ में है और दूसरा जो भाग है वह ठोस भाग में है। तरल पदार्थ का जो घनत्व है वह कम है इसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। घनत्व इसका कम है और इसका घनत्व अधिक है। इसका घनत्व अधिक है। अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं। यह भूकंपीय तरंगों से इसकी खोज की जाती है। भूकंप पहला जो है इसमें हम चर्चा करते हैं कि स्रोत हम कैसे जानेंगे कि इसके अंदर कौन सी चीजें हैं। तो भूकंपीय तरंगे। दूसरा है जो इसका बाह्य क्रोड है वह तरल और आंतरिक क्रोड क्या है, ठोस। बाह्य क्रोड तरल, आंतरिक ठोस, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। अब जो तीसरा पॉइंट है इसमें गहराई पर घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। गहराई पर जो घनत्व होगा वह अधिक होगा, लगभग 11 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। 11 इसका जो घनत्व होगा 11 ग्राम से लेकर 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यह दो भागों में है, पहले का तरल है दूसरे का ठोस है। तो तरल का होगा 11 और ठोस का होगा 13 क्यूबिक प्रति सेंटीमीटर। दूसरा कि अब निर्माण के बारे में हम जाने। अब ये पता करेंगे कि भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं। भूकंप आप सभी जानते हैं, भूकंप का मतलब होता है कि भूमि का कंपन करना, पृथ्वी का कंपन। ठीक है, तो पृथ्वी जब कंपन करती है तो कंपन के दौरान ऊर्जा निकलती है। आप देखेंगे कि जब कहीं पे कंपन होगी तो पृथ्वी के अंदर से क्या होगा, ऊर्जा निकलेगी। यहाँ कंपन शुरू हुआ और इसके थ्रू ये जो चिन्ह बनाया जाता है इसको कहते हैं तरंग। ठीक है, वेवलेंथ कहते हैं इसको। और यहां से क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलेगी, जहां से ऊर्जा निकलती है, ठीक है, जहां से ऊर्जा निकलेगी उसको कहेंगे हम अवकेंद्र। इसको कहते हैं अवकेंद्र। और जहां पे हमको ये पता चलेगा, यानी सतह पर पता चलेगा, उसको कहते हैं अधिकेंद्र। जहां पे हमको पता चलता है इसको हम कहते हैं अधिकेंद्र। तो यहां पे हमको पता चलता है, यहां से निकलती है। ठीक है, और भूकंपीय तरंगे क्या होती है, जो ऊर्जा इसके आंतरिक भाग से निकल करके हमको सतह पर महसूस होती है, सतह पर हमको महसूस करने के लिए प्रेरित करती है, उसको हम कहते हैं भूकंपीय तरंगे। जिसके माध्यम से हम पता करते हैं कि इसके अंदर यानी क्रोड में कौन से तत्वों का जमाव और कौन से तत्वों का जमाव नहीं है, कौन से तत्व का जमाव है और कौन से तत्व का जमाव नहीं है। ठीक, आप सभी जानते हैं कि हम जब 32 मीटर की गहराई पर अंदर की तरफ जाते हैं तो उसके तापमान में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। तो आप सोचिए कि पृथ्वी के पूरे अंदर तक जाएंगे तो कितने तापमान में वृद्धि होगी। और यदि यहाँ पे तापमान अधिक होगा तो किसी विषय वस्तु का या किसी व्यक्ति का जाना वहां संभव नहीं होगा। धन्यवाद। हम लोग आज जाने कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है और भूगर्भ की जानकारी के साधन कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग सभी लोग चर्चा किए। आगे की कक्षा में अगले टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।